हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास वंस अगेन। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ किस्से कहावतों की दुनिया। पर पाठ पढ़ने से पहले मैं आप सबों से पूछूंगी, आपने तो कहानियां बहुत सुनी होंगी अपनी मम्मी पापा से, दादा दादी से, नाना नानी से। पर क्या पहले कभी आपने सोचा है कि ये किस्से और कहावतों कैसे बनी? इनका आविष्कार किसने किया? कैसे ये कहावतें प्रचलित हो गई? ये मुहावरे कैसे प्रचलित हो गए? नहीं सोचा ना? तो आओ चलते हैं, पाठ को पढ़ते हैं और देखेंगे कि आखिर ये कहावतें कैसे बनी और किसने सबसे पहले इसका प्रयोग किया। तो शुरू करते हैं। आपने बहुत सारी कहावतें सुनी होंगी, जैसे आकाश पाताल एक कर देना, मियाँ की जूती, मियाँ के सर, कोहलू का बैल आदि। क्या आप जानना चाहते हैं कि ये कहावतें कैसे बनी होंगी? तो लीजिए, आज आप दो कहावतों के बनने के मजेदार किस्से पढ़िए। बच्चों, इस पाठ में हम दो मजेदार कहावतें कैसे बनी उसके बारे में पढ़ेंगे। एक राजा था। उसके राज्य में न चोरी होती थी न डकैती। सिपाही करे भी तो क्या करे, सभी आराम से रहते थे। एक बार की बात है, रात का समय था। एक राहगीर राजमहल के पास से गुजरा। देखा सारे पहरेदार सो रहे हैं। उसके मन में उत्सुकता जगी। बच्चे, उत्सुकता का मतलब है जानने की इच्छा। उस राहगीर माने उस रास्ते से गुजरने वाला आदमी। एक बार की बात है, एक समय एक राहगीर राजमहल के पास से गुजरा तो उसने देखा सारे वॉचमैन, सारे पहरेदार सो रहे हैं। उसके मन में जानने की इच्छा हुई कि आखिर ये महल कैसा होता है। डरते डरते वह महल में घुस गया। महल था भी बड़ा आलीशान। आलीशान का मतलब है बहुत बड़ा और भव्य। वहां कीमती सामान भरे पड़े थे। मन तो भैया मन है, बड़े बड़े लोगों का भी डोल जाता है। बच्चों, यहाँ इस वाक्य का अर्थ है हम तो मनुष्य हैं, सभी मनुष्यों के मन में थोड़ी बहुत लोभ तो रहती ही है। वो भी था एक इंसान राहगीर। उसके मन में भी बड़े बड़े कीमती सामानों को देखकर डोल गया। वह तो ठहरा साधारण आदमी, सो लालच में आ गया। उसने झटपट कुछ कीमती सामान झोले में डाल लिया। सुबह होते ही शोर मच गया। राजमहल में चोरी हो गई। राजा परेशान हो गया। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। राजा ने चोर को पकड़ने का आदेश दिया। सिपाहियों ने बहुत कोशिश की, पर नतीजा कुछ नहीं निकला। कुछ दिन ऐसे ही निकल गए। बच्चों, सबसे पहले तो राजा हैरान हो गए कि आज तक उनके राज्य में ना चोरी होती थी ना डकैती, पहली बार चोरी हुई है। राजमहल में हड़कंप मच गई। चोरी हो गई। राजा ने चोर को पकड़ने का आदेश दिया। सिपाहियों ने बहुत कोशिश की, पर नतीजा कुछ नहीं निकला। चोर नहीं पकड़ा गया। कुछ दिन ऐसे ही निकल गए। उधर चोर का साहस बढ़ गया। जब चोर ने देखा कि कोई उसे नहीं पकड़ पा रहा है, तो वह और भी सोचने लगा चोरी करने की। उसने फिर से चोरी करने की कोशिश की और वह फिर चोरी करने में कामयाब भी हो गया। इस बार राजा बहुत बिगड़े। दूसरी टाइम जब चोर ने चोरी कर ली तो राजा बहुत गुस्से में आ गए, नाराज हो गए। उन्होंने आदेश दिया, चोर को जिंदा या मुर्दा, मुर्दा का मतलब है मरा हुआ। राजा ने आदेश दिया, इस बार मुझे चोर जिंदा या मुर्दा पकड़कर हाजिर किया जाए। मुझे किसी भी तरह चोर को जिंदा या मुर्दा मेरे सामने हाजिर करो। नगर कोतवाल बहुत परेशान हो गया। चोर को तो जैसे चस्का लग गया था। बच्चों, चस्का का मतलब है आदत। चोर को अब आदत पड़ गई चोरी करने की। एक दिन वह फिर महल में चोरी करने आया, पर इस बार सिपाही सावधान थे। चोर तुरंत पकड़ लिया गया। सुबह सारे राज्य में खबर फैल गई। अगले दिन राजा का दरबार लगा। बड़ी शान से कोतवाल चोर को लेकर दरबार में हाजिर हुआ। वह बोला, महाराज, यही है वह चोर।
इसके घर से सारा सामान भी मिल गया है। इसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बच्चों, जब तीसरी बार चोर ने कोशिश की चोरी करने की, तो इस बार सिपाही सावधान थे। जैसे ही चोर ने चोरी करने की कोशिश की, उसे सिपाहियों ने पकड़ लिया और कोतवाल उसे राजा के सामने पेश किया और कहा, यही है वह चोर। इसके घर से सारे कीमती सामान भी मिल गए हैं। अब महाराज, आप इसे कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। मगर यह क्या? चोर तो कोतवाल के पीछे ही पड़ गया। डपट कर बोला, कैसे कोतवाल हो तुम? यही रक्षा करते हो महल की? सारे पहरेदार सोते रहते हैं, फिर चोरी नहीं होगी तो और क्या होगा? कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन सारा खजाना लूट जाए। मैंने तो सबको यह बताने के लिए चोरी का नाटक किया था। लोग कहने लगे, वाह देखो, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। बच्चों, जब वह चोर पकड़ा गया, उसे राजा के सामने ले जाया गया, तो यह क्या? चोर ने तुरंत पलटी मार ली। इतना चालाक निकला कि उसने तुरंत सारे इल्जाम कोतवाल और सिपाही पे लगा दिए। बोला, अरे मैं तो चोरी का नाटक कर रहा था। तुम लोग तो सारे पहरेदार रात को सोते रहते हो, फिर चोरी नहीं होगी तो और क्या होगा? कहीं ऐसा ना हो कि कभी किसी दिन सारा खजाना ही लूट जाए। मैं तो तुम सबको सबक सिखाने के लिए यह चोरी कर रहा था। सारे खड़े लोग वहां पे, राज दरबारी, मंत्रियां, सारे कहने लगे, देखो कैसा चोर है जो उल्टा चोर कोतवाल को ही डांट रहा है। बच्चों, उसी दिन से यह कहावत प्रचलित हो गई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इसका मतलब है कि अपनी गलती को ना स्वीकारना, बल्कि अपनी गलती दूसरे के सिर मढ़ना। अब आगे देखते हैं। लीजिए एक और किस्सा पढ़िए। एक दिन गांव के मुखिया के घर भोज था। किसी गांव में एक मुखिया के घर भोज था। भोज का मतलब है बच्चों पार्टी, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं। लोगों ने खाने की बड़ी बड़ाई की। बड़ाई मीन प्रशंसा। खास तौर से खीर की तारीफ सभी ने की। कितनी मजेदार खीर थी, बिल्कुल रबड़ी जैसी। खाते खाते मन नहीं अघाता। अघाता का मतलब है मन नहीं भरना। ऐसा जी करता है कि बार बार खाओ। जिसे बार बार खाने को दिल करे या बार बार करने को दिल करे, उसे कहते हैं मन नहीं अघाना। उसी गांव में एक भिखारी था जिसका नाम था माधो। माधो देख नहीं सकता था। माधो के कानों में भी खीर की बात पड़ी। उसने खीर कभी नहीं खाई थी। उसने सोचा, पता नहीं खीर कैसी होती है, लोग इसकी इतनी बड़ाई कर रहे थे। उसने अपने साथी कालू से पूछा, कालू, ये खीर कैसी होती है? कालू ने जवाब दिया, और कैसी, उजली होती है। बेचारा कालू तो ठीक ही कहा, उजली होती है। अब बेचारा माधो क्या जाने उजला, क्योंकि माधो तो जन्म से ही अंधा था। अब बेचारा माधो क्या जाने उजला, लाल और पीला कैसा होता है। वह तो जन्म से ही नेत्रहीन था। नेत्र का मतलब है आंख, हीन मंस आंख ना होना। उसने फिर पूछा, भैया उजला कैसा होता है? अब कालू, जो उसका दोस्त था, वो कठिनाई में पड़ गया। इधर उधर देखने लगा। अब अपने दोस्त माधो को कैसे समझाए कि ये उजला कैसा होता है। पोखर के किनारे एक बगुला था। पोखर का मतलब है पौंड। ये कालू ने देखा कि एक पोखर के किनारे एक बगुला बैठा है। उसने कहा, माधो बिल्कुल बगुले जैसा होता है। जब उसने पूछा माधो कि कालू यह उजला कैसा होता है, तो उसके दोस्त कालू ने कहा, बिल्कुल बगुले जैसा होता है। भला माधो ने कभी बगुला देखा हो तब तो समझे। माधो की तो आंख ही नहीं थी। उसने दुनिया में कुछ भी नहीं देखा था, इसलिए उसे ना रंगों के बारे में मालूम था, ना बगुले के बारे में मालूम था। इसलिए अब उसने कुछ देर तो चुप रहा। अब तो समझे। कुछ देर तो माधो चुप रहा। फिर उसने सकुचाते हुए पूछा। सकुचाते का मतलब है संकोच करते हुए। उसे शर्म आ रही थी कि कितनी बार पूछूं। उसने कुछ शर्माते हुए, सकुचाते हुए पूछा, भैया बस इतना बता दो कि बगुला कैसा होता है। अब कालू की कठिनाई और भी बढ़ गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह उसे समझाए तो कैसे। उसे एक तरकीब सूझी। तभी एक आइडिया आया। उसने अपनी बाह को कोहनी पर से मोड़ा,
फिर हथेली पर से थोड़ा मोड़ा, माधो का हाथ पकड़ा, फिर उससे अपना हाथ टटोलने को कहा। टटोलने का मतलब है छू कर देखना। फिर उसने अपने दोस्त माधो से कहा, तुम मेरा हाथ छू कर देखो। कालू के मुड़े हुए हाथ को माधो ने टटोला, फिर गहरी सांस ली। फिर वह निराश होकर कहा, धत तेरे की, खीर तो बड़ी टेढ़ी होती है, इसे खाना आसान नहीं होगा। बस इसी से मुहावरा बन गया टेढ़ी खीर। बच्चों, इस पिक्चर में तुम देख रहे हो कि कालू ने किस तरह से अपने बाह को मोड़े हुए है, फिर उसने अपने हथेली को भी मोड़ा हुआ है। इसे ही छूकर जब माधो ने देखा तो उसने बड़ी निराश होकर कहा, धत तेरे की, खीर तो बड़ी टेढ़ी होती है। उसी दिन से यह मुहावरा बन गया टेढ़ी खीर, जिसका अर्थ होता है मुश्किल काम। जब भी हम किसी से कुछ कहना चाहते हैं और हमें कहना होता है कि अब बहुत मुश्किल है, तो हम इस मुहावरे का प्रयोग करते हैं, ये तो टेढ़ी खीर है भैया। तो बच्चों, अब मैं समझती हूँ कि आप ये दो कहावतें किस तरह से बनी और इसका प्रयोग किस तरह से हुआ, आप समझ गए होंगे और दोनों का अर्थ भी समझ गए होंगे। उम्मीद है आपको यह पाठ अच्छी लगी होगी। आप स्वयं भी एक बार पढ़ेंगे तो अच्छी तरह से समझेंगे। तो तब तक के लिए मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। नमस्ते।